नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसा है आपका हाल चाल? तो चलिए आज जो है हम लोग जो है लेक्चर 23 नंबर करेंगे। क्या नंबर? लेक्चर 23, यानी जो है 20 3 23। यहाँ तक आ गए सर? हाँ बिल्कुल। आज क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण में आवर्धन का व्यंजक। सर जी इसका जरूरत कहाँ पड़ता है? यह जो है आपका सिलेबस में दिया हुआ, तो निश्चित तौर पर जरूरत तो पड़बे करेगा, क्योंकि जो है सिलेबस में है, 10th का सिलेबस में, 10th का जो है फिजिक्स में दिया हुआ, तो बोर्ड में हो सकता है पूछ दे। और जो है पूछा भी है एक बार का क्वेश्चन बैंक, अगर आप उल्टा के देखिएगा तो जो है एक बार जरूर पूछा है इसको। आज जो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो अवतल दर्पण में आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करेंगे, जो कि अगर आपको पूछा भी जाता है बोर्ड में तो 6 नंबर में पूछा जाएगा। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक अवतल दर्पण बनाते हैं। यह हमारा कौन सा दर्पण है सर? देख के तो अभी कोई सा दर्पण नहीं लग रहा है। रस्तित कर दीजिए। चलिए रस्तित कर दिए। इधर का भाग जो है रस्तित कर दिए। जब रस्तित कर दिए इधर का भाग, तो धसा हुआ भाग बचा परावर्तक सतह। यह बन गया सर अवतल दर्पण। इसका एक केंद्र होगा, ठीक है। केंद्र का जो है नाम होता है हमारा वक्रता केंद्र। इसके ठीक सीमाने ध्रुव होता है, ध्रुव रख दिए। दर्पण का नाम पहले सबसे पहले नाम रखिए। नाम रख देते हैं एम डैश। अब यहाँ से प्रधान साहब जाएंगे इसी रास्ते से। प्रधान साहब मतलब मुखिया जी। मुखिया जी जानते हैं ना, उसी को प्रधान कहा जाता है, ठीक। ये प्रधान साहब जा रहे हैं, यानी प्रधान अक्ष जा रहा है। इसका आधा क्या होता है सर? तो इसका आधा हमारा फोकस होता है। पहले इतना बात लिख लीजिए सर। माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है, ठीक। अवतल दर्पण है। अब एक वस्तु रखते हैं। वस्तु यहाँ रख देते हैं। तो वस्तु का नाम क्या रखते हैं? ए बी जो है वस्तु का नाम हो गया, या ए बी क्या हुआ? तो वस्तु हुआ। अब एक प्रकाश की किरण यहाँ से समांतर गई। जब समांतर गई तो दर्पण से टकराई, किधर से आएगी सर? तो तू सीधा मैं सीधी, दोनों एक दूसरे पर फिदा, यानी जो है फोकस से होकर गुजरेगी। यह हमारा जो है ट्रिक था, इसको जो है याद रखने का। अब क्या करेंगे, एक किरण गुजारेंगे वक्रता केंद्र से। यह वक्रता केंद्र है हमारा, दिख रहा है। अब यहाँ से एक किरण गुजार देते हैं। चलिए गुजार दिए। अब यह क्या होगी? तो दर्पण की सतह से टकरा के वापस इसी दिशा में चली जाएगी। चलिए अब एक जो है किरण क्या करेंगे सर? एक किरण को जो है ध्रुव के पास से टकरा देंगे, यानी ध्रुव का यह बिंदु है, यह जो है ध्रुव है, पोल पे जो है टकरा देंगे। चलिए पोल पे तार बांध देते हैं। यहाँ से यहाँ पोल पे टकरा दिए। अब यह क्या होगी? यह किरण इस जो बिंदु कटान बिंदु है, यहीं से जो है पार हो जाएगी। इधर से आएगी, इधर से धीरे 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 जो है आगे पार हो गई, ठीक, टकरा के। अब देखिए यहाँ आपको जो है एक जो है बिंदु दिख रहा है, यह हमारा क्या बना सर? यह हमारा प्रतिबिंब बना। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है सर? तो उल्टा बन रहा है। ए डैश ऊपर चल जाएगा, बी डैश नीचे आ जाएगा, ठीक। यहाँ तक ठीक है। अब क्या ढूंढना है? पहले जो है यहाँ तक का काम लिख लेते हैं, ठीक। ए बी वस्तु है। ए बी क्या है सर? तो वस्तु है जिसका प्रतिबिंब, जिसका क्या बन रहा है? तो जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है। यहाँ तक का काम कंप्लीट। बिल्कुल सर, यहाँ तक का कर दिए, कोई दिक्कत अब नहीं। अब आप जो है एक ऐसा त्रिभुज ढूंढिए जो ध्रुव से मिलके बनता होगा, ठीक। तो दिख रहा है सर ए बी की जो रेखा है यहाँ ध्रुव तक जा रही, यानी ऐसा आपको त्रिभुज नजर आ रहा है, ठीक। यहाँ जो है ध्रुव यानी पी है, और यहाँ हमारा बी है, यहाँ हमारा ए है, दिख रहा है। और उसी में ए को जो है यहाँ छोटा सा त्रिभुज दिख रहा है आपको? बिल्कुल सर दिख रहा है। यही काट दे, जो है काट देने पे यहाँ ए डैश बी डैश मिल रहा है सर। इसी का काम करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यह जो बड़का वाला त्रिभुज है छोटका त्रिभुज का जो है समरूप हो जाएगा। तो बड़का त्रिभुज का नाम क्या है? ए बी पी। तो त्रिभुज ए बी पी किसके समरूप होगा सर? तो त्रिभुज ए डैश बी डैश पी का। ए डैश त्रिभुज ए डैश बी डैश पी का। अब क्या करना है सबसे समझे। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में जो है दर्पण से प्राप्त किए थे, तो उसमें क्या किए थे? बड़का त्रिभुज का लंब लेते थे। लेकिन यहाँ उल्टा करेंगे। यहाँ क्या करेंगे? पहले छोटका त्रिभुज का लंब लेंगे, ठीक। क्यों लेंगे सर? क्योंकि ये जो छोटका वाला त्रिभुज बन रहा है प्रतिबिंब से बन रहा है, और हमारा आवर्धन का फॉर्मूला क्या कहता है? एम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई और बट्टे जो है वस्तु की ऊंचाई की अनुपात को ही हम लोग आवर्धन कह देते हैं। तो यह हमारा पहले क्या लेंगे? तो पहले इसका लंब ले लेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई का बी डैश ए डैश। ए जो है ए ऊपर है और बी नीचे है। हमारा जो है ए डैश बी डैश हो गया जो है छोटका जो है त्रिभुज का लंब। बड़का का क्या है सर? ए बी है। चलिए ए बी लिख दिए। अब यह हमारा किसके बराबर होगा? तो छोटका त्रिभुज का आप जो आधार देखिए, तो आधार क्या नजर आ रहा है सर? ये आधार नजर आ रहा है हमको, ठीक। और ये हमारा कर्ण है। थोड़ा यहाँ से जब देखिएगा तो ये आपका जो है बी कर्ण नजर आ रहा है, और ये ऊपर वाला आधार नजर आता है, ठीक। यहीं से दिख रहा है हमको।
कि ये आधार है और ये हमारा कर्ण है, यानी ऐसा बना हुआ ये जो है, ऐसे जो है बना हुआ है ये, ठीक, ऐसे बना हुआ है। यह हमारा ए डैश है और जो है, रुकिए उल्टा नहीं करना है, तो यहाँ पे रख लीजिए, इसको जो है ए डैश लगा दीजिए, ये बी डैश हो गया, ऐसे बना हुआ, उल्टा कर दिए हम। चलिए, तो यह हमारा क्या बन गया, तो बचा क्या सर, तो इसका आधार देखिए क्या है, तो आधार है ए पी ए डैश, तो पी ए डैश कर दिए, ठीक। अब छोड़ जो है बड़का त्रिभुज का आधार क्या है सर, तो पी ए है। अब इसको मान लीजिए इक्वेशन ए मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर अब क्या करना है, अब ये तो असली खेला शुरू होगा, तो अब असली खेला देखते हैं। तो असली खेला हमारा होता क्या है, इसको मिटा लेते हैं सबसे पहले। चलिए, तो इसको मिटा दिए, एक ही बार में मिट गया, एकदम जादू है, ठीक। अब समझिए फिर क्या करना है। अब बताइए वस्तु का जो दूरी है, वस्तु का दूरी हमें जो है क्या नजर आ रहा है, सबसे पहले ये बताइए। तो वस्तु का दूरी हमारा पी ए नजर आ रहा है, तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि, मानने का मान है तो मान लीजिए, नहीं मानने का मान है तो डायरेक्ट लिख लीजिए, वस्तु की दूरी, दूरी को हम लोग जो है क्या मान रहे हैं सर, पी ए हमारा जो है वस्तु का दूरी है। अब वस्तु का दूरी को किससे सूचित करते हैं सर, तो वस्तु का जो दूरी होता है उसको जो है हम लोग यू से सूचित करते हैं। अब एक बात बताइए, ये अवतल दर्पण है सर, अवतल दर्पण है, दिख रहा है। अवतल दर्पण में वस्तु का दूरी जो है हमारा जो है, वस्तु कहाँ रखा हुआ सर, दर्पण के सामने रखा हुआ, तो दर्पण के सामने यानी बायां में। तो अवतल दर्पण का जो बाएं में होता है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या होता है, तो बायां रहे तो माइनस माइनस, दायां रहे तो प्लस प्लस, तो यहाँ माइनस लगा देंगे, लगा दिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार। अब क्या करेंगे, वस्तु की ऊंचाई लेते हैं, वस्तु की ऊंचाई, ऊंचाई आपको नजर आ रहा है, हाँ सर। तो वस्तु क्या है, ए बी है, ए बी रख दी। तो ऊंचाई को हम लोग मान लेते हैं h1 होता है, क्या होता है सर, ये वस्तु की ऊंचाई h1। h1 देखिए किधर है, तो यह हमारा जो है दर्पण यानी मुख्य अक्ष के ऊपर सब प्लस प्लस ही होगा, तो ये ऊंचाई हमारा किस में होगा, प्लस में, तो h1 प्लस में मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, वस्तु का काम खत्म, अब प्रतिबिंब में आते हैं। तो प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी को किससे सूचित करते हैं, पहले प्रतिबिंब का दूरी है क्या, तो ये हमारा P और ए डैश, पी ए डैश है। तो प्रतिबिंब की दूरी को किससे सूचित करते हैं सर, V से सूचित करते हैं। ऐसा वाला भी आप लिख सकते हैं, यानी जो है, नहीं तो ऐसा वाला भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए ये जो V है यह हमारा कैसा होगा, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, यानी जो है हमारा माइनस में होगा प्लस में। सर दर्पण का बायां साइड बन रहा है, जब हम लोग यहाँ जो है मुख्य अक्ष के सामने खड़ा होंगे, ये जो हमारा जो है ये हमारा जो है पोल दिया हुआ, इसके जब सामने खड़ा होंगे तो इधर देखेंगे ध्रुव के सामने, तो ध्रुव से दूरी मापी जाती है, हाँ सर। तो ध्रुव का दायां साइड और बायां साइड देखेंगे, इधर हो गया दायां, इधर बायां, तो बायां जितना होगा सर नेगेटिव होगा, यानी जो है ऋणात्मक होगा, दायां जितना ही होगा वो जो है हमारा धनात्मक, तो यह भी हमारा ऋणात्मक हो गया, यह भी हो गया। अब अगला है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। चलिए, तो ऊंचाई लिख देते हैं। तो ऊंचाई हमारा कहता क्या है, ऊंचाई है क्या, तो सर जी ए डैश बी डैश है, तो ए डैश बी डैश लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं सर। तो इसको जो है ए डैश बी डैश को h2 मानते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई जो हमारा h2 होता है। आवर्धन जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें पढ़ाए थे कि जो आवर्धन कहते हैं किसको, तो आवर्धन क्या होता है हमारा सर, फिर एक बार बता देते हैं। तो आवर्धन m बराबर होता है h2 बट्टे h1। ये h2 सर क्या है, h1 जो है, h2 हमारा जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई लगा दी। और ये सर हमारा h1 क्या है, तो वस्तु की ऊंचाई है, ठीक, वस्तु की ऊंचाई। और m क्या है, तो m आवर्धन है, m को आवर्धन कहा जाता है, क्या कहा जाता है सर, आवर्धन कहा जाता है, ठीक। तो ये हो गया, यह हमारा फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला और होता है, ठीक, m बराबर हमारा v बट्टे यू, माइनस v बट्टे यू, जिसका काम अभी करेंगे, तो इसीलिए जो है पहले बता दी। इसको उतारिए, इसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या करेंगे आप, समीकरण 1 का मान रखेंगे, या हमारा समीकरण 1 का मान रखने पर, अब मान हमारा क्या रखना है सर, तो मान रखने पर आप समझिए समीकरण 1 यह है, ठीक है। ए डैश बी डैश क्या है सर, ए डैश हम खोजते हैं यहाँ, ए डैश बी डैश h2 है, h2 रख दिए। अब बट्टे में क्या है, ए बी है, तो ए बी हमारा क्या है सर, तो ए बी हमारा h1 है, h1 रख दिए। अभी बराबर का चिन्ह है, बराबर दे दिए। पी ए डैश क्या है सर, पी ए डैश माइनस बी है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक और बात है सर, कि ये जो है हमारा जो है h1 है, ठीक है, h1 क्या है, वस्तु का जो है
ऊंचाई है तो यह प्लस में होगा, लेकिन प्रतिबिंब हमारा नीचे बन रहा है, मुख्य अक्ष के नीचे क्या होता है सर, माइनस में होता है, तो यहाँ माइनस भी लगाना है, यह हमारा माइनस का है, यह हमारा माइनस यू हो गया। क्या हो गया, पी ए हमारा क्या है, माइनस यू। तो अब इसको मिटा देते हैं, फिर जो है आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे हमारा क्या करना है, तो अब आगे समझिए, इधर का माइनस उड़ा दिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब क्या बचा हमारा H2/H1, ठीक। अब ये बचा जो है v माइनस भी बटे यू, यहाँ दिख रहा है कुछ माइनस भी बटे यू, यहाँ दिख रहा है सर कुछ, हाँ सर दिख रहा है। क्या हमारा कह रहा है कि जो है m बराबर माइनस भी बाई यू, यह हमारा क्या है, तो जो है माइनस भी बाई यू, तो इसको जो है हम लोग डायरेक्ट जो है m लिख सकते हैं इसके बदले, क्यों नहीं लिख सकते, H2/H1 अब बराबर हमारा हो गया m, और निकल गया आवर्धन m बराबर H2/H1, यह हमारा जो है प्रूव्ड हो गया। यह क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। या आपको अगर जो है कभी दिया जाए तो इसको प्रूव्ड करना है, तो इसके जो है बदले में भी जो है हम ई रख देंगे, ठीक, इसके बदले में भी अगर ई रख देंगे तो इसका मान निकल जाएगा, यानी दोनों सेम है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हम कर भी देते हैं कि m बराबर हमारा माइनस भी बट्टे यू, जब हम जो है यहाँ H1 का मान रख लेंगे, ठीक, यह हमारा हो जाएगा। ये दोनों एक ही होगा, कोई दिक्कत का बात ये नहीं है, ये दोनों में से आप जो है किसी एक को जो है लिख दीजिएगा मान रख के, फिर भी आपका सही होगा, ठीक है। तो यह हमारा जो है आज क्या हुआ, आज हमारा जो है अवतल दर्पण में आवर्धन का व्यंजक प्राप्त होगी, ठीक। अगर जो कभी भी ये पूछता है तो दीर्घ में ही पूछेगा, और दीर्घ में पूछेगा तो जो है कोई भी जो है आपका 6 नंबर लेके नहीं भागेगा, तो इसीलिए जो है इसको अच्छे से रिवीजन करना है। और यह हमारा जो है लेक्चर नंबर क्या था, तो 23 था, इससे पहले 22 है, उसके बाद 21 है, 20 है, सब में जो है अच्छा जो है कंटेंट दिया गया और अच्छे से जो है पढ़ाया गया, फिजिक्स अच्छे से समझाया गया। ऐसा नहीं करना, फिजिक्स रटने की चीज़ तो है नहीं कि सर आए जो है इसको जो है ऐसे करके इधर इधर जा रहा है एकदम रट लेते हैं, जैसे कुछ बच्चे जो है मैथ भी रट लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। फिजिक्स आप बिना समझे जो है आगे नहीं बढ़ पाइएगा। यहाँ तो चलिए 10th में आप जो है रट लीजिएगा, लेकिन आप जो है 11th 12th में क्या कीजिएगा, अगर साइंस लीजिए तो वहाँ से टेटफिस हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, देखा जाएगा। ऐसे कॉन्फिडेंस है बहुत लंबा चौड़ा। चलिए, तो आज के लिए जो है इतना ही रहने देते हैं, और इसमें जो अगर कोई डाउट है तो कमेंट में लिखिए, ताकि जो है हम वहाँ आपको जो है आपका जितना भी डाउट हो उसको सॉल्व कर सके। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।